अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू VU8। माय नेम इज़ वसीम। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ECO 401 इकोनॉमिक्स के सेकंड क्विज का करेक्ट सॉल्यूशन। क्विज 1 में आप देख सकते हैं 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स हैं और सेकंड क्विज को मैंने करेक्टली सॉल्व किया है ताकि आपके भी फुल मार्क्स आ सकें। तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखें और आगे बढ़ने से पहले अगर आप VU8 चैनल पर न्यू है या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की हर नई असाइनमेंट जीडीबी और क्विज की वीडियो ऑन टाइम मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इफ द क्वांटिटी ऑफ ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज्ड बाय 30% एंड आउटपुट एक्सपेंड्स बाय 25% देन द फर्म इज एक्सपीरियंसिंग डैश। क्वेश्चन को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। हमारे पास एक फर्म है, एक कंपनी है और उसमें जो भी आउटपुट्स हैं उनको हमने 30% इंक्रीज कर दिया है, लेकिन जो आउटपुट है वो जस्ट 25% ही बढ़ी है। तो इस सूरत में जो कंपनी को सामना है वो है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि हमने 30% अगर इनपुट्स को इंक्रीज किया है तो 30% से ज़्यादा ही उसको आउटकम में भी हमें बेनिफिट मिलना चाहिए था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट जो कि है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आतिफ हैज ऑफर्ड टू प्ले अ गेम। आतिफ ने एक गेम खेलने के लिए ऑफर की। सपोज इन दिस गेम द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 1000 इज 20%। अगर उसमें 1000 रुपए को जीतने के चांसेस सिर्फ 20% है एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 1000 इज 80% और जो हारने के चांसेस है वो हमारे पास 80% है। आतिफ डिसाइड्स टू प्ले दिस गेम बिकॉज ही इज डैश। फिर भी उसने चूज किया कि वो इस गेम को खेलेगा। तो आतिफ क्या है? ही इज अ रिस्क लवर। रिस्क लवर क्यों है? क्योंकि 1000 रुपए को उसके जीतने के चांसेस जस्ट 20% जबकि हारने के चांसेस 80% हैं। तो ऑप्शन ए जो कि है रिस्क लवर, ऑप्शन बी रिस्क अवर्स, ऑप्शन सी रिस्क न्यूट्रल एंड ऑप्शन डी आ पुअर पर्सन, ये तीनों इनकरेक्ट हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है जी ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज अराउंड द ग्लोब वर्क अंडर द प्रिंसिपल ऑफ डैश। अच्छा जी, मतलब ये है कि दुनिया में जितनी भी इंश्योरेंस की कंपनीज हैं वो किस प्रिंसिपल पर चलती हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स या ऑप्शन डी। ए ऑप्शन लॉ ऑफ कांस्टेंट नंबर, बी ऑप्शन लॉ ऑफ जीरो नंबर्स एंड ऑप्शन सी लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स इनकरेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरिएबल कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में इनमें से कौन सी कॉस्ट को हम एज वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करते हैं? तो इसका करेक्ट हमारे पास आंसर ऑप्शन ए जो कि है ऑल ऑफ द गिवन कॉस्ट। हम अगर गौर करें तो ऑप्शन बी हमारे पास है एक्सपेंडिचर ऑफ रॉ मटेरियल, ऑप्शन सी हमारे पास है जी एक्सपेंडिचर ऑफ वेज एंड ऑप्शन डी एक्सपेंडिचर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए जो कि है ऑल ऑफ द गिवन कॉस्ट ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है आ फिल्म एक कंपनी प्रोड्यूसेस 100 बैग्स ऑफ सीमेंट पर मंथ। उस कंपनी में जो सीमेंट बनता है उसके 100 बैग्स बनते हैं एक महीने में विद 5 वर्कर्स एंड 125 बैग्स पर मंथ। अगर उस कंपनी में 5 बंदे काम करने वाले हों और 125 बैग्स यानी 125 जो बैग्स हैं वो बन रहे हों विद 6 वर्कर्स, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 6 वर्कर इज डैश। तो जो 6 वर्कर होगा उसकी मदद से हमारे पास 25 बैग्स एडिशनल बनेंगे। सो ऑप्शन बी 25 bags is correct. Option A 100 bags, option C 120 bags and option D 200 bags incorrect हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट तमाम स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट अनाउंसमेंट तो आपको पता ही होगी, 11 दिसंबर को आपका फर्स्ट मिड टर्म एग्जाम है। सेकंड अनाउंसमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका वीयू में फर्स्ट सेमेस्टर है या ऐसे स्टूडेंट जिनका लो सीजीपीए है, जिनका पहले एफ या डी ग्रेड आया है किसी एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में, या ऐसे लोग जो जॉब होल्डर्स हैं जिनके पास टाइम या इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो गुड न्यूज़ ये है कि आप वीयू के तमाम सब्जेक्ट जिसमें आपके पास मैथ्स के तमाम सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एमजीएमटी, सिमिलरली हमारे पास पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, ईडीयू समेत तमाम
सब्जेक्ट के लिए आप अपनी असाइनमेंट, जीडीबी और क्विज़ेस को विद फुल मार्क्स गारंटी हमसे सॉल्व करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर +923440297855 आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। किसी भी टाइम मैसेज करके आप हेल्प ले सकते हैं। और उसके साथ-साथ आप जो मिड टर्म एग्जाम 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए अपडेटेड और सॉल्व पास्ट पेपर फाइल्स भी अवेलेबल हैं। जिन स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन करनी है और गुड मार्क्स लेने हैं, वो भी व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 6, और 6th क्वेश्चन ये है कि अली हैज़ 1 एकड़ लैंड इन भावलपुर। अली की 1 एकड़ ज़मीन है भावलपुर में। ही ग्रोज व्हीट ऑन दिस लैंड बाय एम्प्लॉइंग 10 वर्कर्स। वो अपने पास 10 बंदों को रखते हैं और गंदम को काश्त करता है। टू गेट मैक्सिमम आउटपुट, ज़्यादा से ज़्यादा उसने आउटपुट लेने के लिए ही डिसाइड्स टू इंक्रीज नंबर ऑफ वर्कर्स। वो 10 से ज़्यादा लोगों को हायर करता है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट्स दैट एज मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड टू ग्रो व्हीट ऑन 1 एकड़ लैंड। तो हमारे पास लॉ ऑफ डायमेंशनिंग के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो कि है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ व्हीट फॉल्स। जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट होगी व्हीट की या गंदम की, वो फॉल कर जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन ये है कि एज वी मूव डाउन अलोंग द इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द स्लोप ऑफ द कर्व डैश। जैसे जैसे हम मूव करते हैं इन डिफरेंस कर्व के लेफ्ट से राइट की तरफ, तो हमारे पास जो स्लोप होता है कर्व का, वो इंक्रीज करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन ए डिक्रीज, ऑप्शन बी शिफ्टेड एंड ऑप्शन सी राइज इनकरेक्ट है। 8th क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स है, अनम इज स्पेंडिंग ऑल ऑफ हर इनकम ऑन बाइंग मेडिसिन एंड क्लॉथ्स। अनम ने जो अपनी इनकम है वो खर्च करती है मेडिसिन और क्लॉथ्स पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल शिफ्ट द बजट लाइन इनवर्ड्स। तो बजट लाइन इनवर्ड्स तभी होगी जब अनम की जो इनकम है वो इंक्रीज होगी, लिहाजा एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ अनम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 9th क्वेश्चन है जी, द टोटल यूटिलिटी कर्व फॉर द रिस्क एवर्स पर्सन वुड बी कॉनकेव। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कॉनकेव, बी ऑप्शन स्ट्रेट लाइन, सी ऑप्शन कन्वेक्स एंड ऑप्शन डी इनवर्टेड यू स्पेस इज इनकरेक्ट। लास्ट एंड 10th क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास है, हाउ आउटपुट ऑफ अ बिजनेस रिस्पॉन्ड्स टू अ चेंज इन फैक्टर इनपुट्स इज कॉल्ड। इट इज कॉल्ड रिटर्न्स टू फैक्टर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर औकात रिपीट हुआ है। तो आउटपुट ऑफ अ बिजनेस रिस्पॉन्ड्स टू अ चेंज ऑफ फैक्टर इनकम इज कॉल्ड रिटर्न्स टू फैक्टर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जिन स्टूडेंट की प्रिपरेशन नहीं है और वो ECO 401 के सेकंड क्विज में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में किसी भी टाइम मैसेज करके आप हेल्प ले सकते हैं। और वही वीडियो के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइम आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।